जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, उनके सच्चे इरादे क्या हैं, ठीक है, और उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिए, ठीक है। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और से रीडिंग है सभी के लिए, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। आपकी बात हो रही या नहीं हो रही, या इन वाली सब सिचुएशन है। आपके पर्सन आते हैं और चले जाते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है, क्यों स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। द एम्परर, 6 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल और द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स, एट ऑफ wands, द टेम्परेंस, द लवर्स, 2 ऑफ wands। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अभी नहीं है, आएगी तो बताऊंगी। आपके पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं वो कैसा सोचते हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है। आपके पर्सन कोई ऐसे हैं कि बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, कहीं इंडिपेंडेंस हो सकते हैं, कहीं जॉब कर रहे हों, अथॉरिटी पावर इनके पास है और ये जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, कहीं जज या वकील या फिर मैनेजर या फिर कहीं डिफेंस में हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ के मैनेजर हों और लोग इनके नीचे काम करते हों, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं इनकी पर्सनैलिटी। और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को भी इन्होंने बहुत देखा है, अच्छे बुरे टाइम से गुजरे हैं। इन्हें नॉलेज है इस बात की कि समय अच्छा बुरा कैसा होता है। अक्सर ये आपको सपोर्ट करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको समझाते होंगे कि आप इनकी बात को समझें। दुनिया वैसी नहीं है जैसे ये आपको जैसे आपको लगती है, ठीक है। कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिस वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। किसी ऐसी की तलाश में इनको लगा कि आपसे बढ़कर कोई और मुझे मिल जाएगा और मैं वहाँ जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, या जा रही हूँ, ठीक है, जहाँ पर इन्हें सुकून और शांति चाहिए। ट्रैवल करके ये कहीं दूर चले गए आपसे। इनका प्रोग्रेस था कि आपसे मूव ऑन कर लेंगे और आपसे दूर चले जाएंगे, ठीक है। किसी जर्नी में, किसी ट्रैवल में गए हैं और हो सकता है इनको लगा कि वहाँ जाके छुट्टियाँ मनाएंगे, या हॉलीडे होता है ना कि तुमसे फ्री होकर मैं बिल्कुल चैन में और सुकून में जीऊँगा ही जीऊँगी, ठीक है। और आपके पर्सन आपसे छोड़ के चले गए बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने। आपको रीज़न भी नहीं बताया, रीज़न क्या था, ठीक है। और ये चले गए आपको छोड़कर। आपने इनको बहुत सॉरी बोला, बहुत मनाया, बहुत ज़्यादा इनको चेज़ किया, इनके पीछे भागे, लेकिन इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है
कि चाहकर भी आप लोग अलग नहीं हो सकते। ये आपसे कितना भी गलत बोल लें, वो आपसे कितना गलत बोले, आप इनसे कुछ गलत कह लें, लेकिन दिल से आपका एक ऐसा कनेक्शन है कि कभी आप लोग अलग नहीं होते। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप दोनों को नो कॉन्टैक्ट चल रहा, कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, आप लोगों की बात नहीं होगी या हमेशा के लिए अलग हो गए। अंदर से एक अजीब-सी फीलिंग आती है कि ये पर्सन आपको लेके आज भी सोचते हैं, आज भी सोचती हैं। एक्शन लेना चाहते हैं ये, ठीक है, ये खुद आना चाहते हैं, कुछ आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कहीं हार्ड वर्क कर रहे हैं। वहाँ इनको लगता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, लाइफ में पैसे ग्रो करना है, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है। इतना आसान काम नहीं है किसी को कमेंट में देना और स्टेबल रिलेशनशिप चलाना, ठीक है। कहीं न कहीं आप इनका इनका साथ जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन, ठीक है, डिवाइन ने आपको मिलाया है। थोड़े इंसान डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं ना, हवा में तीर चलाने जैसा काम करते हैं। बाहर से बहुत रूडली बात कर सकते हैं या आपसे, या करते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर हैं, केयरिंग है, लविंग है और इमोशनल भी हैं। लेकिन ऐसा दिखाते नहीं हैं, दिखाते ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशन से इन्हें कुछ लेना-देना नहीं, और मैं तो प्रैक्टिकल हूँ, मुझे ज़्यादा इमोशंस की कोई परवाह नहीं है, आप क्या सोचते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। छोड़कर क्यों गए हैं ये आपको, ये देख लेते हैं। क्यों ये गए हैं आपको छोड़कर? देखो, ये छोड़कर बेशक गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। आप आगे बढ़ चुके हैं और आप इतना खूबसूरत, इतना करेजी, इतना हिम्मती हैं कि आपको तो कोई भी मिल सकता है। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यू रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से रहा है। आप उन पे शक करते हो, ये आप पे शक करते हैं। आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई है और इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई, इस वजह से आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाते हैं, ठीक है। भरोसा कोई किसी पर नहीं कर पाता, प्यार जो दोनों तरफ से है, लेकिन कहता कोई कुछ नहीं किसी से, कोई कितना प्यार करता है, ठीक है। ये पर्सन जिस तरह से आपको छोड़कर गए हैं, उसी तरह से वापस आना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए आना चाहते हैं कि कहीं न कहीं इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ़ील होता है, एक अंडरस्टैंडिंग फ़ील होती है। इन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा समझने वाला, आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला और आपसे ज़्यादा केयर करने वाला इन्हें पर्सन कोई मिल नहीं सकता। दूर जाके पता चला कि इनके लिए आप ही बहुत परफेक्ट इंसान हो। आपके साथ ही जो जैसा फ़ील करती है, किसी और के साथ वैसा फ़ील नहीं कर सकती या नहीं कर सकते। इसीलिए चाहते हैं एक्शन लेना आपके लिए, ठीक है। देखो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम दोनों कनेक्शन आ गए, ठीक है। ये ऐसे महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जो ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पाते। कोशिश बहुत करते हैं कि मैं दूर चली जाऊँगी, दूर चला जाऊँ, भूल जाऊँगी और तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतने ही पास आ जाते हैं, जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतनी ही आपकी याद इनको आने लग जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। ये बात कभी आपसे कह नहीं सकते, क्योंकि अगर ये कह दिए आपसे तो इनकी कमज़ोरी पकड़ ली जाएगी और आप बेफ़िक्र हो जाएँगे, और ये नहीं चाहते कि आप इनकी तरफ से बेफ़िक्र हो जाएँ, ठीक है। प्यार आपसे बहुत करते हैं, म्यूचुअल लव है आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि एक दूर जाएगा तो दूसरे को बेचैनी हो जाएगी, दूसरा बात बंद कर देगा तो दूसरे को बेचैनी हो जाएगी, ठीक है। ना ही आप दूर जा सकते हो, ना ही करीब आने का सोचते हो। ऐसा बंधन हो गया है कि ना जी सकते हैं, ना मर सकते हैं। दिखा ऐसे लेते हैं कि जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ़र्क तो बहुत पड़ता है इन्हें, लेकिन दिखाते नहीं हैं। आज भी देखो, ये आपको वही एनर्जी में देखते हैं कि बात करेंगे तो ऐसे दिखाएँगे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, स्ट्रॉन्ग है, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है इनका, कंट्रोल करने वाले, इनके हिसाब से चलो। ये पर्सन बहुत मैच्योर है, इंटेलिजेंट है और इंडिपेंडेंस भी हो सकते हैं, ऑनेस्ट हैं, लेकिन दिखाते ऐसा है कि मुझसे ज़्यादा कड़क खड़ूस इंसान कोई नहीं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि
आपके पर्सन ने इतने एफर्ट लगाए इस रिश्ते में कि ये थक गए हैं, इस रिश्ते का बोझ उठाते उठाते इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अकेले इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकती, तुम्हें भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। अकेले इंसान कहाँ तक लेके चलेगा, और तुम मेरी तरफ को तो ऐसे दिखा रही, तुम्हें जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ना चाहिए ना, कि मैं तुमसे बात ना करूँ, तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं दूर जाऊँ तो तुम्हें मुझे मनाना चाहिए। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप इनको चेज़ करें, आप इन्हें अटेंशन दें, आप इनके आगे पीछे घूमते रहें। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपके होने से इनकी लाइफ़ बैलेंस रहती है, इनकी लाइफ़ में खुशियाँ रहती हैं और ग्रोथ होती है। ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, और कहीं न कहीं आप दोनों के ऊपर एंजल ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है? ये रिश्ता यूँ ही नहीं मिला है आपको। आपको क्या पता कि इंसान कहाँ थे, क्यों मिले? क्योंकि कहीं न कहीं डिवाइन ने ही आपको मिलाया इनके साथ। डिवाइन कनेक्शन है आपको, पास्ट लाइफ़ कनेक्शन है इनके साथ, तो आप इनसे दूर होकर कैसे रह सकते हैं? ये पर्सन कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखो, यहाँ चीटिंग तो हुई है, ठीक है? धोखा तो हुआ है, झूठ तो इन्होंने बोला है। अब चाहे वो छोटा झूठ हो या बड़ा हो, लेकिन हाँ, बोला तो है। धोखा तो दिया है, थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ़ में, इसीलिए इनको रिश्ता बोझ लग रहा था। थर्ड पार्टी इश्यू है, ठीक है? इसीलिए दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और एक-दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग। आपने अपने आप को सँभाल लिया है, खुश रहना सीख लिया है इनके बिना, और हो सकता है आप अपना कहीं और मन लगा रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये तो मेरे बिना बहुत ज़्यादा खुश है, तो अब ये जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है? आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएँ, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहें, आपको कमिटमेंट दें मैरिज के लिए। आपको पूछे कि क्या आप इनसे मैरिज करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो, तो ये रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते, ये ऐसे ही चलने देना चाहते हैं कि जो चल रहा है बस चलने दो। आप इनसे कोई सवाल जवाब ना करें, वरना इनको गुस्सा आ जाएगा, फिर ये दूर चले जाएँगे। जस्टिस होगा, और ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? कहाँ जाना चाहते हैं? हुँ, कहाँ जाना चाहते हैं? ये जाना चाहते हैं, अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं। क्यों? इन्हें लगता है कि अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल इनको अच्छा नहीं लगता, अकेले कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, इसलिए कहीं घूमने जाना चाहते हैं ट्रैवल करके, ताकि इन्हें सुकून शांति मिले, और ये आपकी कहते हैं ना, यादों से बाहर निकल सकें। थर्ड पार्टी इस दोनों के बीच में है, लेकिन थर्ड पार्टी शायद इनको बोझ लग रही है, या बर्डन फ़ील हो रही है, या उसको प्यार इनको बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है। थर्ड पार्टी का सच आपसे इन्होंने छुपाया है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में थे, आपके बाद आपको छोड़ने के बाद ये थर्ड पार्टी में गए, और जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई, ठीक है? अब हम ये देख लेते हैं कि क्या आप इनके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर आप इनके साथ दूरियां बनाना चाहते हैं, या दूर ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है? ये पर्सन तो देखो चीटर तो हैं, धोखा तो दिया है, चीट तो किया, थर्ड पार्टी में डाला है, तो आप चाहते हैं क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, या फिर आप इनकी तरफ वापस जाएं, ठीक है? आप इनके पास वापस नहीं जाना चाहते। आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, स्टेबल हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ, और मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ। मैंने खुद को अपना डिसिप्लिन बना लिया है, ठीक है? अब मैं सेल्फ कंट्रोल करना जानती हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ, और अपने आप से प्यार करना जानती हूँ, ठीक है? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई मत आओ मेरे पास, नहीं चाहिए ऐसा पर्सन मुझे जो मुझे चीट करके जाए, धोखा दे के जाए, ठीक है? और देखो, प्यार तो आप भी इनसे करते हो बहुत ज़्यादा। एक हैप्पी फैमिली चाहते हो बनाना, इनके साथ रहना, लॉन्ग टर्म तक इनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन ये बात आप बताते नहीं हो इनको, ठीक है? अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, क्या है इनके मन में आपके लिए, ठीक है? इनका ध्यान आपकी तरफ रहता है, सोचते हैं आपका सपोर्ट चाहिए इनको, आपके अराउंड ही इनकी एनर्जी घूमती रहती है, ठीक है? हाँ, करते हैं प्यार आपसे, बहुत करते हैं।
ये पर्सन आपसे प्यार करती हैं या करते हैं, ठीक है। और ये इनकी क्वालिटी है लीडरशिप वाली, ठीक है। और ऐसा लगता है कि थोड़ी नेगेटिविटी का शिकार हो गए, इनके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ चुकी है इनके मन में, लेकिन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते। इनके मन की भावनाएं, इनका इंटेंशन है, इनका इंटेंशन ये नहीं था कि आपका दिल तोड़े, आपका दिल दुखाएं, आपसे झूठ बोले, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण इनको आपसे झूठ बोलना पड़ा मजबूरी में। क्योंकि अगर वो सच आपको बता देते तो आप वैसे ही टूट जाते, और टूटना तो आपको वैसे भी था, तो इधर से भी आप टूटे, उधर से भी आप टूटे, ठीक है। इसलिए इन्होंने सोचा कि छुपा लेने में भलाई है, अगर ये नहीं बताएं, आपको बुरा ना लगे, आपका दिल ना टूटे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल हमेशा समझ जाता है कि किसकी लाइफ में क्या चलता है। अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो इंसान कुछ भी छुपा ले, हमें पता लग जाता है कि इंसान कुछ छुपा रहा है और यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है कुछ, ठीक है। आप भी इनकी बात को समझ चुके हैं। और ये पर्सन चाहते हैं सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, आपको सिक्योर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें और ये आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप दें, बट ऐसे नहीं, लीगल तरीके से देना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं देखो, थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते। हम ये नहीं कहेंगे थर्ड पार्टी से दूर भागना चाहते, नहीं। हाँ, इनको ये ज़रूर है कि थर्ड पार्टी अभी इनको बोझ लग रही है, ठीक है। और ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इसीलिए बोझ लग रही है। हमेशा के लिए चली जाए, मैं ये नहीं कह सकती। आपकी खामोशी इन्हें परेशान कर रही है, ठीक है। देखो, आप इनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहती हैं, चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने खुद को खामोश कर लिया, आप कंफ्यूज हैं। हो सकता है आपका चंद्रमा वीक हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा, और इल्यूज़न की एनर्जी में आ जाते, भ्रम की दुनिया में जीने लग जाते। आपको समझ में नहीं आता इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, या स्टक रहना है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हालांकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप अच्छा बुरा सब समझते हैं, जानते हैं, लेकिन ऐसा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहते। आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन के पास जाऊं, या मैं बात करूं, या फिर नहीं करूं, मैं भूल जाऊं, या फिर उसके कदम आगे बढ़ाऊं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। देखो, ये पर्सन तो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी कंफ्यूज है, ठीक है। ये कंफ्यूज है और ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों करते हैं? मदर इश्यू है, आपकी तरफ से हो सकता है, इनकी तरफ से भी हो सकता है कहीं न कहीं। और ये अपनी मदर के बहुत करीब हो सकते हैं, तो कभी-कभी ये ऐसा भी सोचते हैं कि मदर का दिल नहीं दुखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अकेले जी लेंगे, तन्हा जी लेंगे, मर-मर के जी लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि मदर इश्यू है, इस वजह से ये अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकते, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। प्यार आपसे बहुत करते हैं, चाहते हैं आप दोनों का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, और पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ये आज से ही आपका रिश्ता नहीं है, बहुत पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन तो आप भी जी रहे हैं और ये भी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं आपके पास आना, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज ये हो जाते हैं कि क्या आप इनसे प्यार करते हैं? कि आज भी आप इनको माफ़ करके आगे इनकी लाइफ में बढ़ सकते हैं? थर्ड पार्टी जो भी है वो नहीं चाहती है कि आपके पर्सन आपके पास आएँ, आपसे बात करें, आपसे मिलें। वो इनको रोकती है, टोकती है, ठीक है? वो नहीं चाहती है आपका रिश्ता अच्छा हो, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, उससे पर्सन दूर भाग रहे हैं। दूर भागने का मतलब वो समझ नहीं पा रहे कि कनेक्शन आखिर है क्या? थर्ड पार्टी में हूँ फिर भी मुझे उसकी याद आती है, उसके साथ में हूँ फिर भी मुझे उसकी कमी लगती है। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे बार-बार रह के उसकी कमी महसूस होती है, और मेरा मन करता है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, उसके पास जाना है, लेकिन ये समझ नहीं पाते, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, ठीक है। हाँ, ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, हार्मनी चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और कितना प्यार करेंगे आपसे। प्यार बहुत है, दोनों तरफ से है, ठीक है। बट क्या है कि तीसरे पर्सन की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में, इल्यूज़न की एनर्जी में हैं,
कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये चाहते बहुत है लेकिन कहते हैं ना कि इंसान फँस गया है बीच में, ना इधर का है ना उधर का है। इस वजह से ये थोड़ा आपसे दूर हैं और आपसे बात नहीं कर पाते। थोड़ा डर लगता है कि थर्ड पार्टी का दिल दुख जाएगा। आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपका दिल दुख रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ तो उसका दिल दुख रहा है। तो ये बुरा किसी का नहीं चाहते, ना ही आपका ना ही थर्ड पार्टी का। तो ये दोनों को लेके चलना चाहते हैं लेकिन इम्पॉसिबल है, दोनों को लेके नहीं चल सकते। तो कभी-कभी इनको लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ दो, मैं आपके पास आ जाऊँ। लेकिन फिर ये परेशान हो जाते हैं कि करूँ तो करूँ क्या? ठीक है? लेकिन हाँ, ये इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है? और इन्हें रिग्रेट भी है इस बात का कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है। कभी-कभी इंसान मजबूरी में भी झूठ बोलता है, चीट करता है, ठीक है? ना चाहते हुए भी वो कदम उठाना पड़ता है जो इंसान नहीं चाहता है, ठीक है? तो आप अगर इनके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं तो एक बार इन्हें माफ़ करके देखें, ठीक है? और अगर ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप इनसे बात करके देखिए एक बार। और आपका रीयूनियन होना इनके साथ तय है क्योंकि ये खुद ही चल के आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? और ये डिवाइन कनेक्शन है, इसको आप क्लेम ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें 666, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन का है, आपका दिल का है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो ये है आपके पसंद के ट्रू इंटेंशन, ठीक है? तो जय श्री कृष्णा।